को लेकर नया नोटिस जो है आ गया है आपका 22,195 टोटल सीट पर आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। ग्रुप डी में इस बार रेलवे ने कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं। जोन वाइज ग्रुप डी की वैकेंसी क्या है, कितनी रहने वाली है और क्या फर्दर डिटेल है वो पूरा आपको बताएंगे। उसके साथ साथ कहाँ से अप्लाई करने पर कट ऑफ कम जाएगा, कहाँ का कट ऑफ डाउन रहेगा, क्या अपडेट है और जो है आपका सभी किस जोन से अप्लाई करना चाहिए फॉर्म, पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा देंगे। सारे लोग शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो देखिए अभी एक एक करके रेलवे का लास्ट ये वैकेंसी है 2025 का ग्रुप डी का। ये हो तो 2026 में रहा है, ऐसे 25 में ही होना चाहिए था, लेकिन रेलवे का लेट लतीफ़ी है कि फॉर्म अप्लाई करवाने में इतना लेट ही कर देते हैं। अब नया वाला भी देना है जिसमें आपका एएलपी का ये लोग निकालेंगे, तो अब टाइम तो लगेगा ही। अब इसके बाद एएलपी का आएगा, तो अभी 2001 ग्रुप डी का वैकेंसी है जो कि आ गया है। 10th पास वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। तो पूरा डिटेल चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका है ग्रुप डी का वैकेंसी। आपका देखो 31/1 से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है, 2-3 तक फॉर्म अप्लाई होगा। 4/3 को जो है आपका फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है और 5 से लेकर 14 तक आप लोग एडिट कर पाइएगा जो भी आपका गलती होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हो आपका टोटल वैकेंसी कितना है, तो 22,195, 18 से 33 एज है और पे लेवल 1 का जॉब है ये, आप सब इतना तो जानते ही हो। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे जो है यहाँ पे आपका, तो अब यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी, जितना कुछ बच्चा को जो है पीईटी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर डीवी 1:1, जितना सीट है उसके लिए जो है ये लोग सेलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है, ये यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया है। अब देखो बताया है कि कैंडिडेट ऑफ कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट मोर देन नंबर ऑफ वैकेंसी, पीईटी के लिए ये ज़्यादा बच्चे को बुलाएंगे ताकि वो जो इनका एक पैनल रहेगा वो उतने में बन पाए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ इन्होंने लिखा है कि जो ट्रांसफ़र है आपका, वो ट्रांसफ़र के लिए जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग जोन में फॉर्म अप्लाई करते हैं कि वहाँ कट ऑफ कम जाएगा तो उस जोन में फॉर्म डाल देते हैं। तो उसके लिए देखो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी न्यूली अपॉइंटमेंट जो कैंडिडेट है उसका नो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लिया जाएगा। रेलवे का कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होगा 5 से 10 साल का सर्विस कंप्लीट होने के बाद तक। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपने ही जोन में फॉर्म भरें। अपने जोन में फॉर्म भरने से ये एक फ़ायदा है कि आपको दिक्कत नहीं होगा और अपने घर के पास रहिएगा, तो ट्रांसफ़र के लिए फिर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेडिकल देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, A2 A3 B1 C1 ये सब चलेगा जो भी आपका मेडिकल कैटेगरी है। और बाकी एज लिमिट की बात करें तो UR और EWS का 2/1/1993 के बाद होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमिलियर का 2/1/1990 के बाद, SC ST का 2/1/1988 के बाद और लोअर 1/1/2008, इससे पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इसके बाद का नहीं चलेगा, इसी के बीच में आपको रहना है। बाकी ये जो एज में छूट मिलता है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सब रेलवे अपना और आप रेलवे अपना स्टाफ को भी दी है, वो भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या डिटेल है आपका। आगे जो है यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्म फी का, फॉर्म जो है आपका 500 रुपये लगेंगे और CBT 1 में जो अपीयर हो जाएंगे उनका फिर 400 रिटर्न हो जाएगा और महिला लोग का 250 लगेगा, महिला SC ST PWD सब कैंडिडेट का, और उनका पूरा का पूरा 250 रिटर्न कर दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। अच्छा तभी मिलेगा जब एग्ज़ाम आप आइएगा देने। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2/3/2026 से पहले का बना होना चाहिए, इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो कब का होना चाहिए, तो वो आपका 2/3/2026 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, आगे यहाँ पे देखोगे तो बाकी आपके कैटेगरी वाइज डिटेल हैं, जो भी डिटेल कैटेगरी वाइज होते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले सीट कितनी और क्या है। ये तो देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका अलग अलग वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में इस बार अलग अलग कर दिया है, मुंबई को 2 पार्ट में बांटा है, एक वेस्टर्न रेलवे में, एक सेंट्रल रेलवे में, अलग अलग। अब आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, पिछला बार ऐसा नहीं था, पिछला बार जो था वो एक ही में था, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे को मिला के यहाँ केवल मुंबई जोन लिख दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं, इस बार अलग अलग कर दिया है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आप वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग वैकेंसी है आपका 1599 ट्रेन मेंटेनर में, फिर उसके बाद असिस्टेंट SNT में 300, पॉइंट्समैन B में 751। तो ये टोटल अलग अलग सीटें हैं। ये मुंबई की टोटल सीटें हो गई वेस्टर्न रेलवे की। आगे देखोगे तो यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है आपका जयपुर जोन, जो कि जयपुर में आता है। इसमें टोटल कितना है तो यहाँ पे देख सकते हो 600, 213, ये सारा वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे इलाहाबाद की, जो प्रयागराज होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद में आपका देख सकते हो यहाँ पे 600, 114, 319, 20 ये यहाँ पे दिया हुआ है इलाहाबाद का। आगे देखो आपका हुबली, ये हुबली का है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में देखोगे तो ये आपका टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 13,
15, 9, 58, 10 ऐसे जो है इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे वैकेंसी की। तो आगे है आपका जबलपुर। जबलपुर का देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, जो भोपाल जोन ये सब होता है ऐसे देखते हो अलग और वैकेंसी में, पर यहाँ पे अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 522, 303, 93, 32। पॉइंट्समैन की देखो 303 है, ये सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है किसी भी जोन में ग्रुप डी की। आगे देखो बात करते हैं भुवनेश्वर जोन में। तो भुवनेश्वर जोन में देख सकते हो यहाँ पे भी वैकेंसी आपका दिया हुआ है 443, 77, 163। ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का है। उसके बाद बात करेंगे तो आगे आपका आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। इसमें देखोगे तो यहाँ पे 629, 66, 24, 338, 57 ऐसे जो है वैकेंसी के दिए हुए हैं। आगे है आपका न्यू दिल्ली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पे भी काफ़ी सीटें हैं आपका नॉर्दर्न रेलवे में। न्यू दिल्ली में देख सकते हो यहाँ पे 1764, 307, 251 काफ़ी अधिक सीटें हैं। 524 पॉइंट्समैन भी है। सबसे बेहतरीन पोस्ट यही होता है इंडियन रेलवेज में, ये ग्रुप डी पोस्ट के लिए। आगे देख सकते हो चेन्नई। चेन्नई में भी देखो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चेन्नई में भी देख सकते हो आपका यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का 556, पॉइंट्समैन बी का 241 और ये यहाँ पे टोटल सीट है आपका चेन्नई के लिए। फिर देखोगे तो गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी आपकी काफ़ी सीटें दी गई हैं 628, 300 ऐसे कर करके सीटें यहाँ पे भी अच्छी हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो गुवाहाटी में भी बढ़िया सीट है इस बार। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी और सिलीगुड़ी ये ऐसे अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ दोनों मिला हुआ है, आपका मर्ज कर दिया है। इसमें देख सकते हो 884, 148, 33, 550 ऐसे कर करके बांटा हुआ है। पॉइंट्समैन का काफ़ी अधिक सीट यहाँ पे भी है। आगे है आपका देखो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अच्छा, कोलकाता में 2 जोन आता है, एक आता है आपका ER कोलकाता और एक आता है SER कोलकाता। तो इस बार अलग अलग कर दिया, पिछला बार ऐसा नहीं था, पिछला बार दोनों मर्ज करके केवल कोलकाता लिखा था, इस बार अलग अलग कर दिया है। तो थोड़ा कंपटीशन बटेगा इससे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कोलकाता का है आपका टोटल वैकेंसी, ये ACR का है। ठीक है, आगे एक और कोलकाता आपको देखने को मिलेगा। आप भैया देखो सेंट्रल रेलवे मुंबई, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ देखो अब ये अलग, उसमें वेस्टर्न रेलवे मुंबई था वो अलग है, और ये सेंट्रल रेलवे मुंबई है ये भी अलग है। तो दोनों अलग अलग करके इस बार इन्होंने निकाला हुआ है। आपको अलग अलग फॉर्म एक ही में डालना होगा, किसी एक में, दोनों में नहीं डाल सकते हो। तो ये यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रेलवे मुंबई का चार्ट है। आगे है यहाँ पे देखो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR हाजीपुर। अच्छा, ECR हाजीपुर में 3 हो जाता है, पहला आपका हो गया पटना, दूसरा हो गया आपका मुजफ्फरपुर और तीसरा हो गया आपका रांची। तो ये 3 है, मतलब पूरा बिहार और झारखंड को मिला के वैकेंसी है आपका इतना। ठीक है, बिहार और झारखंड को मिला के इतना वैकेंसी आया हुआ है। पहले इतना ये अलग हो गया आपका पूरा का पूरा हाजीपुर। ठीक है, ये तीनों को मिला के आपका है, जिसमें देख सकते हो यहाँ पे 500 पॉइंट्समैन 4 का, 255 आपका पॉइंट्समैन का, ट्रैक मेंटेनर 4 का 500 ये सीटें यहाँ पे दी हुई हैं। असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक का 105 ये सब है। ठीक है, चलिए अगला है आपका देखो SER कलकत्ता। ये देखो यही मैंने बताया ना, उसमें ER कलकत्ता था, ये ACR कलकत्ता है। इसमें देख सकते हो आपका 553 है ट्रैक मेंटेनर का, 266 पॉइंट्समैन का, ये अलग अलग सीट है। आगे है देखो आपका सिकंदराबाद। ठीक है, ये हो गया आपका SCR साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। इसमें देख सकते हो यहाँ पे आपका 653, 128 और अलग अलग सीटें जो है यहाँ पॉइंट्समैन B की आपको दिखेंगी सिकंदराबाद में। तो ये टोटल आपका वैकेंसी टेबल है, ये जो है इतना वैकेंसी आपके लिए आया हुआ है। अब आपके सफिशिएंट में जो भी आपको जोन अच्छा लगे, पर ये मैं ये बोलूँगा अपने घर के पास करना, वही ज़्यादा बेहतरीन होगा। अपने घर के पास ही करो, क्योंकि हर जगह की अब कट ऑफ वही जा रही है, कट ऑफ कम नहीं जानी है। पिछला बार बहुत लोगों ने सोचा कि चेन्नई डाल देंगे, मुंबई डाल देंगे, वहाँ अधिक सीट है, वहाँ कट ऑफ कम जाएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है पिछला बार। तो ये तो अब जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म वहाँ सबसे अधिक कट ऑफ, क्योंकि बच्चे अधिक बैठेंगे, तो ये होना लाजमी है। आप अपने ही जोन में भरें और खुश रहिए। चलिए, सभी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।